ऐसी ही जब आपका मन भागवत करवाने का हो तो अपनी सामर्थ्य अनुसार खर्चा करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। सुन रहे हो? जितना आप में सामर्थ्य उतना खर्चा कर। उसके बाद जब आप कथा करवाएं तो कार्ड छपवाएं और फिर उस कार्ड में लिखें क्या, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम मायातः प्रेम तत्परा। हे भगवत रसिकों, हमारे गांव में कथा हो रही है। सुना है कि आप भागवत के रसिक हैं, आप आइए और इस कथा को पान करिए। ऐसा आप कार्ड पर लिखिए। और यदि कोई ये कहे कि हमारे पास टाइम नहीं है 7 दिन का, तो उनके लिए फिर दूसरा श्लोक लिखा है, नवाकाशा कदाचिच्चे दिनमानम तथापितु सर्वथा गमनम कार्यम क्षण मात्रे सुदुर्लभः। ए भाई, तेरे पास यदि 7 दिन का अवकाश नीचे फोन करा सब उगते, ठीक है, और उनसे कहें कि यदि तुम्हारे पास 7 दिन का अवकाश नहीं है तो 1 दिन के लिए आइए। दिन मात्रम तथापितु, 1 दिन के लिए आइए। क्यों जी? 1 दिन आना क्या बहुत जरूरी है? बोले बहुत जरूरी है। क्यों? क्षण मात्रे सुदुर्लभः। इस कथा में आया हुआ 1 क्षण भी बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ। इसलिए आइए और इस कथा का पान करिए। बोलो जय श्री राम। और फिर दूर दूर से लोगों को बुलाए। दूरे हरि कथा के चिद दूरे हरि कीर्तना स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधतस्तेषां भवेद्यतः। दूर दूर से लोगों को बुलाएं। भगवान की कथा में प्रतिबंध नहीं है कि वो नहीं आ सकता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सब आ सकते हैं। जैसे गंगा जी में हर वर्ण का व्यक्ति स्नान कर सकता है, ऐसी इस भागवत की गंगा में भी हर वर्ण का व्यक्ति ही स्नान कर सकता है। बोलो जय श्री राम। आगे लिखा है, जब तक व्यास जी व्यास गद्दी पर हो तब तक किसी को नमस्कार न करें। जबकि श्रोताओं को चाहिए कि वो व्यास जी को नमस्कार करें। बोलो जय श्री राम। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको दुजा असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान कस्यचिद। व्यासासन समारूढ़ हो, जब तक व्यास जी व्यास गद्दी पर है तब तक उसका पिताजी भी सामने आ जाए तो भी नमस्कार न करे। नमस्कुर्यान कस्यचित्। श्रोताओं को चाहिए को व्यास जी को नमस्कार करें। अच्छा, व्यास जी कोई भी हो। आगे लिखा है, बालो युवोथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्लभा पुराणज्ञा सदा वंद्या पूजश्चा सुकृतातिभिः। व्यास गद्दी पर कोई बालक बैठा हो, कोई युवा बैठा हो, कोई वृद्धो वा कोई बूढ़ा बैठा हो, दरिद्रो वा यदि कोई दरिद्र भी व्यास गद्दी पर बैठा हो, पर पुराणज्ञा सदा वंद्यः। यदि वो पुराण का वाचन कर रहा है तो वो उस समय वंदनीय है, प्रणाम करने के योग्य है, इसलिए उसको प्रणाम करें। बोलो जय श्री राम। दूसरी बात, जो लोग कथा में विघ्न बाधा करने के लिए आते हैं उनके बारे में लिखा है, कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्यान्यत्र ते नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदा।
जो लोग इस कथा में सहयोग करने के लिए आते हैं, कहते हैं वो पुण्य कमा के ले जाते हैं, लेकिन जो इस कथा में छिद्रवेषण करने के लिए आते हैं या विघ्न डालने के लिए आते हैं, वो लोग यहाँ से पाप कमा करके ले जाते हैं और फिर वो जाकर के दरिद्र हो जाते हैं। सुन रहे हो? भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषां दारिद्र्य संपदः, दरिद्रता उनके घर पर चले आती है। बोलो जय श्री राम। जितनी हो सके कथा के बीच में बातें नहीं करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। जो लोग कथा में अनर्गल बातें करते हैं वो गधा बन जाते हैं, ग्राम सुगर बन जाते हैं। वो यहां लिखा है ऐसा। इसलिए कथा में अनर्गल बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कथा जब समाप्त हो जाए तभी बातें आवश्यक, यदि आपत्तिकालम मर्यादा नास्ति, ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में। बहुत जरूरी बात करनी है तो वहां कर सकते हैं आप। सुधी छुई लाने लगिया त्यारो न्याल भला तो कब दिया ठीक छ, ये बातें आप बाद में कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। कथायां वर्तमानायां ध्रुवादं ये वदन्ति भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभास्ततः। इसलिए कथा के बीच में बिल्कुल भी बातें ना करें। और दूसरी बात, कथा वक्ता की निंदा भी ना करें। सुन रहे हो? किसी ब्राह्मण की निंदा ना करें। जितना हो सके अपने से बड़ों का आदर करें, जितना हो सके सत्य बोले। लिखा है ये निंदन्ति च वक्तारं कथा चेमां सुपावनी भवन्ति सुनका भुक्त्वा दुःखं जन्म शतं तिते। जो लोग कथा वक्ता की निंदा करते हैं या ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं या अपने घर के बुजुर्गों की निंदा करते हैं, वो व्यक्ति निर्धन हो जाता है और फिर नरकों में 100 जन्मों तक कष्ट पाता है। इसलिए सत्य का आचरण करें। बोलो जय श्री राम। जितना हो सके मौन रहें। राधे श्री। बोल रामचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। इसलिए माताओं सत्य बोले, जितना हो सके व्रत रखें। किस किस का व्रत है हाथ खड़े करो जरा। व्रत कह के कुछ बस यही है 3-4 ताली बजाओ जिन्होंने व्रत रखा है। तुमने क्यों नहीं रखा? किस किस की पूजा थी आज हाथ खड़े करो। फिर भी व्रत नहीं रखी। डेली नहीं रख सकते हैं तो जिस दिन तुम्हारी पूजा हुई कम से कम तय दिन तो आप रख सकते ना। बोलो जय श्री राम। जितना हो सके मौन रहें कथा में और जितना हो सके व्रत रखें। बोले यदि नहीं रख सकते हैं व्रत, बोले एक काम करो फिर घी पी करके आप कथा सुनो। घृतपानम पयः पानम कृत्वा वे शृणुयात् सुखम। नियम यह है कि घी पी करके कथा सुनो। बोले घी पी ना, घी देखने के गौड़ी नकली घी आ रखा आजकल तो, और उसको पियेंगे तो बीमार हो जाओगे। क्यों? तो दूध घी नहीं मिल सकता है तो पया पानम दूध पियो। बोलो जय श्री। दूध पी करके तुम कथा सुनो।
बोले नहीं, दूध से भी नहीं रह सकते। तो फलाहारेण वा भव्या मेव भुक्तेन वा पुनः। फलाहार करें और फलाहार करके आप कथा सुने। सुने ना क्या नियम कथाओं में यही है कि सुबह नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। तो कथा में नियम यह है कि सुबह के टाइम आप फलाहार करें और शाम को आप भोजन कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोले महाराज जो फलाहार नहीं रखना चाहता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दवाई चलती है और भूखन जगह ही रहते हैं, वो क्या करें? बोले कोई बात नहीं, आप फुल आहार करके आ सकते हैं, 5 बार भोजन करो, पर नियम यह रहे कि तुम नित्य निरंतर इस कथा का श्रवण करो। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। लिखा है यदि उपवास आप नहीं रख सकते उपवास रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि व्रत रखने की जरूरत नहीं है। आप 5 बार भोजन करो, खूब पेट पे हाथ घुमा करके खा पी करके आराम से इस कथा में बैठो। बोलो जय श्री राम। ये नियम बताए हैं, जितना हो सके कथावर्ती को सड़ा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, बासी भोजन, ठीक है, शुद्ध भोजन करें। बोलो जय श्री राम। जमीन पर सोए पत्तल पर खाएं तो अति उत्तम रहेगा। ये सब नियम बताए गए हैं और इन सब नियमों को बता करके नारद जी ने, ये सनकादि ऋषियों ने कहा कि फिर कथा के विराम में श्रोताओं को खूब संकीर्तन करना चाहिए, जोर जोर से बोलना चाहिए, जोर जोर से तालियां बजानी चाहिए। जो भगवान की कथा में तालियां बजाते हैं उनके भाग्य का ताला खुल जाता है। जो भगवान की कथा में जोर जोर से तालियां बजाते हैं उनके हाथों में जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती है, जब भगवान के नाम की तालियां बजती है तो वो दुर्भाग्य की रेखाएं गायब हो जाती है और सद्भाग्य की रेखा हमारे हाथों में पड़ जाती है। इसलिए ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये बात जब सनकादि ऋषियों ने कही तो प्रहलाद जी प्रकट हो गए उसी समय, और प्रहलाद जी जोर
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले नारायण भगवान जय। तो जब तालियों की बात जब सनकादि ऋषियों ने कही तो प्रहलाद जी आए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। भगवान के एक सखा है, उनका नाम है उद्धव। उद्धव जी आए और उन्होंने मंजीरा बजाना शुरू कर दिया। देवऋषि नारद जी ने अपनी वीणा संभाल ली और वीणा पर माल को भाई तू मत छुपो। श्रद्धे ओम। अरे वो बड़े बड़े बंद श्रद्धे बोले रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी ने अपनी वीणा निकाल दी और वीणा पर नारद जी ने राग छेड़ दिए। रागों में भी कौन सा राग? मालकोस राग छेड़ दिया। प्रहरो सभी लोग सिराज भाई इसका सबका और समय खराब हुआ। देखो अपने अपनी जगह पर बैठ जाओ जरा, थोड़ा सा कृपा कर दो। मालकोस राग छेड़ दिया नारद जी ने। प्रहलाद स्थानधारी तरल गति तया जो जो कहां से आधारी वीणाधारी सुरसी स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भू इंद्र व्यास पुत्रो बभूवा। सारे मॉनिटर बंद है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण देव ऋषि नारद जी ने अपनी वीणा पर माल को उस राग छेड़ दिया है। वाह! प्रहलाद स्थानधारी तरलगति तया चोदकांसी धारी वीणा धारी सुररसी स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो इंद्रो स्वाधीन वरदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो व्यास पुत्रो बभूवा। प्रहलाद जी तालियां बजाने लग गए महाराज। उद्धव जी ने मजीरा उठा दिया। वीणाधारी सुररसी, सुररसी कहते हैं नारद जी को। तो देव ऋषि नारद जी ने अपनी वीणा उठा दी। राग करता अर्जुनो भू। संगीत के महान आचार्यों में यदि नाम आता है तो अर्जुन का आता है। तो अर्जुन ने राग रागनियों में ही माल को उस राग में आलाप करना शुरू कर दिया। आलाप भरो भयाचार्य, आलाप कर रहे हैं। इंद्रो स्वाधीन मृदंगम। देवराज इंद्र अपने मृदंग पर थाप देता है। तबला बज रहा है गड़म गड़म। हाँ? और जो सनकादिक ऋषि हैं जो भागवत की कथा कह रहे थे, उनको कीर्तन करना नहीं आता, तो उन्होंने क्या कर दिया? जय हो बलिहारी। निकट जिसको कुछ नहीं आता वो एक ही बात बोलता है, जय हो जय हो। तो इन्होंने जय जय शुक्रा कीर्तनीयते नियते कुमारा जय हो कर रहे हैं। यत्राग्रे भाववक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभुआ। व्यास पुत्र प्रकट हो गए। कौन?
व्यास जी के पुत्र का नाम है सुखदेव जी, और सुखदेव जी ने भागवत के श्लोकों को ही राग रागनियों में गाना शुरू कर दिया है। सुखदेव जी भागवत के श्लोकों को बोल निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो मुहुरहो रसिका भाव का। भागवत के वक्ता सुखदेव जी भागवत के श्लोकों को गुनगुना रहे हैं। देखो इधर देखो मेरी ओर। संगीत के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? गायन, वादन और नृत्य। गायन और वादन करने वाले तो बहुत है, पर नाचने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। उस कमी को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती उसी समय प्रकट हो गई और ताता थैया करके अलौकिक कीर्तन करती हुई नाचने लग गई। कैसी नाच रही है भक्ति मैया? सुखदेव जी के शब्दों में सुन। ननर्थ मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेत दीक्षा हरिः प्रसन्नोऽपि वचो 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 ब्रवीतद। कैसा कीर्तन हो रहा बोला? अलौकिकम, जिसका अवलोकन नहीं किया जा सकता, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा कीर्तन हो रहा है। अद्भुत, अलौकिक, अप्राकृतिक कीर्तन हो रहा है वहां पर। उस कीर्तन को देख करके हरि प्रसन्नोपि, भगवान हरि प्रसन्न हो गए और अपनी भक्ति माता के साथ प्रकट हो गए। बोल श्री हरि भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ये कीर्तन जब ब्रह्मा के कान में सुनाई पड़ा तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ भागा। यही कीर्तन जब शिवजी के कान में सुनाई पड़ा तो शिवजी भी अपनी भवानी के साथ दौड़ा चलाया। और नारायण की तो प्रतिज्ञा है क्या? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारदा। भगवान श्री हरि तो कीर्तन पर खींचे चले आते हैं और सारे संकीर्तनवासी वहां पर गा रहे हैं और नाच रहे हैं और बजा रहे हैं। क्या? निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनोली में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनोली में विराजे घनश्याम राधे राधे, मेरे गाँव में विराजे घनश्याम राधे राधे, मेरे गाँव में विराजे घनश्याम राधे राधे, कंडोली में विराजे घनश्याम राधे राधे, कंडोली में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनोली में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे,
बोले घनश्याम भगवान की जय हो। यहीं पर ही नारद जी ने इसको विराम दिया। आगे श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण बताया। मंगलम आचरितः। मंगलाचरण किसे कहते हैं? जिन भगवान का ध्यान करके हमारा आचरण मंगलमयी हो जाए उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। बोलो जय श्री राम। हमारा आचरण मंगलमयी हो जाए इसलिए हर व्यक्ति मंगलाचरण करता है। हर पुस्तक में मंगलाचरण किया जाता है। ऐसी व्यास जी भी मंगलाचरण कर रहे हैं, लेकिन मंगलाचरण में ध्यान किसका कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। धीमहि। हम तो उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। कैसे ध्यान कर रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारथे स्वविद्या स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं सत्यं परम धीमहि। हम तो उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। कौन है वो परम सत्य? तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को ही सत्य बताया है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मां देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने उनका सत्य सत्य कह करके वंदन किया। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्य सत्य कह करके वंदन किया है। कौन है परम सत्य? बोले भगवान श्री कृष्ण। हम उस सत्य स्वरूप जो परमात्मा श्री कृष्ण है उनका ध्यान करते हैं। बोले जय श्री राम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः आद्यस्य जन्मादि विकारहितस्वापि यथा वसुदेव गृहे जन्म। इधर देखो मेरे भगवान को जन्म नहीं बंधु। भगवान का अवतार होता है। अवतरण अवतार होता है, लेकिन अजन्मा होते हुए भी जिन भगवान का कभी जन्म मरण नहीं होता है उन भगवान ने जन्म लिया है। कहां लिया है? यत्र वसुदेव गृहे। वसुदेव जी के घर में। अच्छा, वसुदेव जी के घर में लिया था क्या भगवान ने जन्म? नहीं लिया। अकेले नहीं, जेल खाने में। जेल खाने में आए थे ना देवकी के पास। तो घर किसे कहते हैं? न गृहिणी गृह मिथ्याओ गृहम गृह उच्चते। इन्हें ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते हैं। बोल घर किसे कहते हैं? घर वाली को घर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? वसुदेव पत्न्याम देविक्याम नहीं हो जाएगा। तो वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से जिन भगवान ने जन्म लिया, जन्म के बाद इतरतः, जन्म के बाद सीधे चले गए कहां? गोकुल में। जन्म तो लिया मथुरा में, पर भगवान कृष्ण का उत्सव मना गया कहां? गोकुल में। अरे मामा जी का घर में जन्म लेनी एक सुना, और मामा जी ने पता भी नहीं चली। ऐसे परम कुशल हैं भगवान श्री कृष्ण। और वृंदावन में आकर के, गोकुल में आकर के कृष्ण ने सभी को मोहित कर दिया। अच्छा, किस किस को मोहित किया होगा कृष्ण ने गोकुल में जाकर के? तो आगे लिखा, तेने ब्रह्म हृदय
तब ये मुयंतियत सूरया। आदि कवयी ब्रह्मणि, ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया। देखो इधर मेरी ओर देखो, भगवान जी अपने ग्वाल वालों के साथ जूठा खाता है। मधुमंगल बुलाने लगे कन्हैया, ये माँ जी मैंने माखन तो देंदी नहीं, खट्टी मठा देंदी मैंने पिणकते। तो कन्हैया मैं खट्टी मठे ले आयू, तू भी पी ली जरा। पहले अपने आप पीता है और फिर कन्हैया को पिलाता है। खट्टी मठा झूठी मठा, खट्टी मठा कन्हैया को पिला रहा है कौन? मधुमंगल। और ये दृश्य कौन देख रहा है? ऊपर से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को लगा ये भगवान नहीं हो सकता। अरे भगवान को तो बड़े बड़े विद्वान भोग लगा लगा करके परेशान हो रहे हैं। हमारे आचार्य जी कह रहे नाभ्यासी अंतरिक्षगुं विष्णोर्ध्यो अन्नपते नस्यनो। वेद मंत्रों द्वारा उस भगवान कृष्ण का भोग लगाया जा रहा है, फिर भी कृष्ण नहीं आने लगियों। और यख ये ग्वाला की दड़ी खट्टी मटा से प्याण लगियों। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान नहीं हो सकता, क्या करें? और परीक्षा लेता हूं। तो भगवान के ही बछड़ों को चुरा लिया। भगवान अपने बछड़ों को चुरा रहे, ये चरा रहे थे उस समय। तो भगवान ने ध्यान लगाया कि ब्रह्मा ने मेरे बछड़े चुरा दिए, तो भगवान ने ऑटोमेटिक ही बछड़े बना दिए। अपने आप विस्तार कर, तनु विस्तारणे ते, अपना विस्तार कर दिया, अपने आप ही बछड़े बन गए। और ब्रह्मा जी ने ग्वालों को भी चुरा लिया था, ग्वाले भी अपने आप बन गए। ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने विस्मित कर दिया, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। तब ब्रह्मा जी समझ पाए, ओहो ये तो भगवान है। ब्रह्मा जी को भी जिन भगवान ने मोहित किया है। मुयंतियत सूरयः, सूरयः बलदेवादयो विमुह्यन्ति। अरे भगवान के ही जो बड़े भाई हैं, कौन? बलराम जी, वो भी इस कृष्ण की लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। ऐसे परम कुशल हैं हमारे कृष्ण जो गोकुल में लीला कर रहे हैं। तेजो ग्वारी मृदा यथा विनिमयो यत्रा त्रिशर गोवृषः। भगवान श्री कृष्ण के 3 धाम, धामना स्वैन सदा निरस्त कुहकम। भगवान के 3 धाम है, श्रीधाम वृंदावन, मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। जो भी भक्त 3 जगह भगवान रहे थे कृष्ण, पहले मथुरा में, पहले वृंदावन में, उसके बाद मथुरा में और उसके बाद लास्ट में द्वारिका। जो भक्त इन तीनों धामों में से एक धाम का आश्रय ले लेता है, उसका भगवान क्या करते हैं? बोले जन्म मरण रूपी जो ये प्रपंच है उससे उसकी मुक्ति करवा देते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायामः। ऐसे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। बोलो जय श्री राम। आप मुस्कुराइए जरा, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। बोलो जय श्री राम। दूसरे श्लोक सुनिए भागवत के, बहुत अच्छे, आनंद आएगा। बोलो जय श्री राम। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोर्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्रवर्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्
तत्क्षण तत्क्षण। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्ट है। भागवत का विषय क्या है? भागवत सुनने का अधिकारी कौन है और भागवत सुनने से फायदा क्या होता है? विषय क्या है भागवत का? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। इस श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। देखो, आप जब घर से चले थे ना तो किस लिए चले थे? कथा सुनते। मेरे शब्दों पर ध्यान दें आप जब अपने घर से आए यहाँ तो किस लिए आए? कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनना हो गया आपका परम धर्म। रास्ते में यदि तुम्हारी कोई सखी सहेली मिल भी जाती है, कोई गांव वाला, उससे भी तो आप राम राम करोगे, राम राम जी चला कथा सुन, और ठीक ठाक बच्चा बुच्चा घर करोगे ना। तो ये भागवत की कथा कह रही है कि संसार के धर्मों को निभाते हुए उस परम धर्म की ओर चलो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम आए कथा सुन, रास्ता में कोई जन मिली कि गप्पे शुरू हो गई और यह कथा ही पूरी हुई, तुम्हारे तक गप्पे लगे लगी। ये कथा सिखा रही है हमारा जो जन्म हुआ है उस परम पिता परमात्मा ईश्वर को जानने के लिए हुआ है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मकान बनाओ, कुड़ी बनाओ, बच्चे को ध्यान रखे, जो नौकरी लावत रोकते मौत आएगी, जाना ही नहीं कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सुन रहे हो? इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, उस परम धर्म को जानना बहुत जरूरी है। और कैसे जानोगे? बोले इसके लिए तुम्हें भागवत सुनना पड़ेगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। उसी परम धर्म को जानना ही भागवत का परम उद्देश्य है। पहला प्रश्न खत्म, बोलो जय श्री राम। दूसरा प्रश्न है कि भागवत सुनने का पात्र कौन है? कौन है भागवत सुनने का पात्र? यही लिखा है, निर्मत्सरा सतम निर्मत्सरा सतम। जिसके हृदय से मात्सर्य निकल गया वही भागवत सुनने का पात्र बन गया। प्रश्न उठता है कि ये मात्सर्य क्या चीज है? क्या है ये मात्सर्य? बोले मत्तः सरति। देखो देखो फलाना व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ गया और हमनी जिद होने लगी। इधर सुनो, मेरी ओर देखो। पड़ोसी कुन्याल नौकरी लेगी और तुमने जिद होने लगी, स्प्रा होने लगी, तो समझ लेना भागवत सुनने की पात्रता हम में नहीं आई है। अरे आपके मन में यदि दूसरे के प्रति भी जलन हो रही है, ईर्षा हो रही है, तो समझ लेना ये भागवत का अमृत हमारे अंदर टिकने वाला नहीं है। भागवत का ये ज्ञान किसके अंदर टिकता है? जिसका हृदय निर्मत्सर होता है, साफ होता है। जय श्री राम। अमृत जैसा दिव्य दूध गाय का, थोड़ी सी शब्दों पर ध्यान दें। अमृत जैसा दिव्य दूध गाय, यदि तुम उस दूध को किसी खट्टे बर्तन में रखोगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार ये अमृत जैसी भागवत की कथा यदि हम अपने हृदय में निर्मत्सर के साथ रखेंगे, अपने हमारा हृदय साफ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? टिकेगा नहीं ये ज्ञान। जैसे गाय का दूध खट्टे बर्तन पर टिकता नहीं है, दूध फट जाता है, ऐसी हमारा हृदय में यदि काम क्रोध लोभ लोगों के मन में, लोगों के लिए हमारे मन में ईर्षा हुई तो ये ज्ञान टिकने वाला नहीं। ये ज्ञान कब टिकेगा? जब हमारा हृदय साफ होगा। मत्सर कंचन सजना सहज है, सहज क्रिया का नेह है, और मान बड़ा ही ईर्षा और दुर्लभ तजना ये है। इसका त्यागना बड़ा कठिन है, फिर भी जिद आ ही जाती है मन में। क्यों? बड़े बड़े संतों को आती है। बोलो जय श्री राम।
भागवत किसके अंदर टिकती है? जिसका हृदय निर्मत्सर होता है। दूसरा प्रश्न भी विराम। तीसरी बात है, तो भागवत सुनने से फायदा क्या होता है? तो आगे लिखा, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर्मूलनम। यदि आपने इन 7 दिनों तक पूरे श्रद्धा से, मनोयोग से यदि भागवत को सुन लिया तो आपको वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तवो जीवा, जीव का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है और जगदीश्वर का स्वरूप क्या है, इसका आपको बोध हो जाएगा, नहीं ज्ञान हो जाएगा। तो जय श्री राम। अच्छा, यदि ज्ञान हो गया तो बोले शिवदम शिवदम शिवदम। यदि आपको जगत का ज्ञान हो गया, जगदीश्वर का ज्ञान हो गया और अपने आप का ज्ञान हो गया तो शिवदम हमारा कल्याण हो गया। और कल्याण होगा सो होगा तापत्रयोर्मूलनम। हमारे जीवन के जो 3 ताप हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, इन तीनों तापों से हम मुक्ति पा लेंगे। यही सुन भागवत का शाश्वत सार है। बोलो जय श्री राम। इन तीनों तापों से हम परे हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी हमारी। और मुक्ति होगी सो होगी, ताप होंगे सो होंगे शांत। जैसी आप भगवान की कथा को सुनेंगे तो भगवान ही आपके हृदय में बैठ जाएंगे। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षण उसी क्षण हमारे सारे ताप संताप दूर हो जाएंगे। बोल भागवत भगवान की जय हो। किसी ने प्रश्न किया, व्यास जी भागवत की कथा तो अच्छी है पर भागवत का स्वरूप क्या है? क्या है भागवत? तो तीसरे श्लोक में स्वरूप का ज्ञान दिलाते हैं कि भागवत का स्वरूप क्या है। बोलो जय श्री राम। कैसा है भागवत का स्वरूप? सुनिए जरा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात्मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमानयम मुहुरहु रसिका भुवि भाव का। ये भागवत का स्वरूप है मेरी माँ। सुन रहे हो? निगम कहते हैं वेदों, तो वेदों का जो सर्वस्व सार है वही श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत, पका हुआ फल। किसी ने पूछा, अरे अगर ये भागवत फल है तो ये तो खट्टा भी तो हो सकता है। आपका फल कैसा है, खट्टा है कि मीठा है? व्यास जी कहते हैं, इधर सुनो, मेरा भागवत रूपी फल बहुत मीठा है, खाओ। ये लोग हंसने लगे। लोगों ने कहा, व्यास जी आपका फल है तो आप मीठा बताओगे। आज फल बेचने वाले होते ना, मेरी तरफ देखो, अपने फलों की बहुत तारीफ करते हैं। मलाई वाले केले, ये कहते हैं, उनकी स्टाइल देखो बेचने की, मलाई वाले केले। अब तुम्हारा फल है, तुम तो मीठा बताओगी। प्रमाण दो, हम कैसे माने कि ये भागवत रूपी फल मीठा है? तो व्यास जी कहते हैं, प्रमाण तो तुम्हें तोता दे सकता है। तो आपके, क्योंकि तोता जिस फल पर अपनी चोंच मारता है
100% मीठा होता है। तो इस भागवत रूपी फल पर कौन से तोते ने चोंच मारी है भैया? आगे लिखा है, शुक मुखो सुखदेव जैसे परमहंस तोते ने इस पर चोंच मारी। व्यास जी के जो पुत्र शुकदेव जी हैं, उन्होंने इस पर अपनी चोंच मारी है। इसलिए गारंटी से कहते हैं कि ये मीठा फल है। बोलो जय श्री राम। अच्छा, प्रत्येक फल में रस होता है। आम है तो अमरस, नारंगी है तो नारंगी का रस। ऐसी अलग अलग फलों का अलग अलग रस होता है। यदि ये भागवत रूपी आपका यदि फल है तो व्यास जी इसके रस का नाम क्या है? व्यास जी मुस्कुरा पड़े और बोल पड़े, क्या इसका रस का नाम बताना है? बोले हाँ, अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुतम। अरे इस भागवत रूपी फल में अमृत भरा हुआ है। कौन रस भरा हुआ है? अमृत का रस भरा हुआ है। इसीलिए तो सुखदेव जी ने उन देवताओं के अमृत को ठुकरा दिया था और कह दिया था कि हे देवताओं, हे देवतु, तुम्हारा जो अमृत जो समुद्र मंथन से निकला वो अमृत एक कांच का टुकड़ा है, और मेरी जो ये कथा अमृत है ये लाखों की मणि। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। क्यों महाराज? गोपियां कह रही है धन्य है, धन्य है। तपे हुए प्राणी को भी मुक्त कर देती है। तब कथा अमृतम तप्त। सुन रहे? इसलिए इसमें सब कुछ अमृत ही अमृत भरा हुआ है। इसलिए व्यास जी ने कहा, ए रसिकों, एक बनोली के वासियों, आओ। बोले किस लिए? पीबत भागवतम, पीबत 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 भागवतम रसमालय। आओ आओ, इस भागवत के रस को पियो पियो पियो, सुनो मत पियो। एक ने कहा, अरे महाराज फल भी कोई पिया जाता है क्या? अरे फल को तो खाया जाता है, चूसा जाता है। ये कौन सा फल है जिसको पी लिया जाए? व्यास जी कहते हैं, हमारा फल ऐसा है जिसमें फेंकने वाली कोई चीज ही नहीं है। आम के तुम छिलके गुठली को फेंकोगे, पर लेकिन ये भागवत रूपी फल ऐसा है कि इसमें कुछ भी चीज फेंकने वाली है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, पीबत पीबत भागवतम, फेंकने की कुछ कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए पियो इसको। कितनी बार पिए? रसमालयम मुहुरहो। कितनी बार पिए? बोले मुंह, अनेक बार पियो, बारंबार पियो। जब तुम्हारा मन करे तब इस भागवत की कथा को पियो पियो। अच्छा महाराज, तो किस किस को पिला रहे हैं आप? तो दो नामों को पुकारा व्यास जी ने। ध्यान से सुनना जरा। आहो रसिका भूवि भाव का, रसिका भूवि भाव का। ए रसिकों, ए भाव को तुम आकर के पियो। कौन पिए? बोले जो रसिक हैं और जो भावुक हैं। किसी ने पूछा, क्या सब नहीं पी सकते हैं क्या? बोले नहीं, सब तो पी सकते हैं, सब पियो। आप तो दो ही नामों को पुकार रहे हैं, रसिक और भावुक। बोले दो नामों का हम उनको पुकार रहे हैं जो बहुत प्यासे हैं। और जो प्यासा होता है ना, वो पानी की महिमा को जानता है। जैन प्यास नहीं होती ना,
वो पानी की महिमा को नहीं समझता महाराज। अभी हमारे बीच कोई यहाँ पर पीछे बैठ जाए और गिलास लेकर के जो कथा सुनने आए ना, आओ आओ महाराज ठंडा ठंडा पानी पी लो, और तैनी प्यास छेनी और फिर भी तुम जबरदस्त पानी पी लो, आओ आओ महाराज ठंडा ठंडा पानी पी लो, तो पानी तब पिएगा सबसे पहले प्रश्न करेगा, अच्छा ये बताओ इस पानी को कहाँ से लाते हो? शुद्ध जल है अपने गांव का? अच्छा जिस बर्तन पर रखे हो उसको साफ करते हो कि नहीं? अरे महाराज शुद्ध साफ है। अच्छा फिर पानी को छान करके लाया है कि नहीं? अरे महाराज छान के भी लाया। अच्छा पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है? मुझे बुखार भी आ रहा आजकल। इतने प्रश्न कर रहा है। सोचो ये प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसको प्यास नहीं है और कहीं रेगिस्तान में फंस गया होता और पानी के बिना उसका मुंह चिपक रहा होता, तब कोई कहता महाराज एक गिलास पानी पियोगे? क्या ये प्रश्न आते? क्या प्यासा उस समय सोचता कि ये पानी कहां से आया होगा, बर्तन धुला होगा? कुछ नहीं समझता प्यासा, उस समय पानी को पी लेता है जो प्यासा होता है। उसी प्रकार जो भागवत का प्यासा है वो तो दौड़े चले आता है, पर जिसने कभी भागवत सुनी नहीं, जिसने कभी भागवत का दर्शन किया नहीं, जिसने कभी गुरु के सानिध्य में रहा नहीं, जिसने कभी संतों का सानिध्य किया नहीं, गुरुओं का सानिध्य किया नहीं, भागवत के भक्तों का सानिध्य किया नहीं, उसको तुम जबरदस्ती बुलाओगे आवा 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 कथा सुन आवा, कथा कम सुनेंगे, प्रश्न ज्यादा करेंगे। अजन बुलाओ कैनबल तुम भागवत कराओ। अरे भागवत ने ऐसा क्यों कर रखा है? और फिर यहाँ आएंगे व्यास जी की खोपड़ी और चाटेंगे, व्यास जी ये बताओ भागवत में ऐसा क्यों लिखा है? और भगवान श्री कृष्ण मोर पक्ष धारण क्यों करते हैं? भगवान गोपियों के वस्त्रों को क्यों चुराते? कथा कम सुनेंगे, खोपड़ी ज्यादा चाटेंगे। इसलिए जो खोपड़ी चाटने वाले लोग हैं उनको नहीं बुलाया व्यास जी। किसको बुलाया? आहो रसिका भूवि भाव का, हे रसिक हे भाव, तुम आकर के इस कथा का रसपान करो, क्योंकि जो रसिक होता है वो रस को जानता है। बोलो जय श्री राम। आप तो सब रसिक हैं, अपने लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छी, किसी की भी मुंडी नहीं हिल रही महाराज, सब इधर ही। धन्यवाद आपका, ताली बजाओ अपने लिए। बोल भागवत भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद श्री सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। गुरुदेव भागवत तो आप बहुत सुंदर सुना रहे, हमारे मन में कुछ प्रश्न क्या? पहला प्रश्न किया, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? क्या प्रश्न किया? जीव मात्र का कल्याण कैसे? 10 मिनट की कथा और है, फिर मैं कथा को विराम दे रहा हूं। बस थोड़ा सा जानते हैं कि आप थक गए होंगे, है ना? बोलो जय श्री राम। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? जीव कौन है? जितने भी जीव हैं उनका कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत हैं, समय बहुत कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र तो बहुत है, समय बहुत कम है, गुरुदेव ये बताइए कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न किया, भगवान यदि कर्तम समस्त जगदीश्वर हैं, वो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब वो जगदीश्वर हैं तो अब भगवान का अवतार क्यों होने? बोलो जय श्री राम। आप कहेंगे राम जी का अवतार क्यों हुआ? बोले रावण को मारने के लिए। अरे जानते हो राम जी कौन है?
भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, राम जी के बारे में लिखा है। राम जी यदि टेढ़ा देख लें तो सृष्टि का लय हो जाता है, भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से। क्या उन राम जी के संकल्प में ये ताकत नहीं है कि ये रावण मर जाए? जिनके टेढ़ी भ्रुकुटी करने मात्र से प्रलय आ सकता है, क्या राम जी के संकल्प में ये ताकत नहीं है कि रावण मर जाए? है ताकत। और गुरुदेव प्रश्न है, जब उन राम में इतनी ताकत है, प्रश्न है कि भगवान का अवतार क्यों होता है? तीसरा प्रश्न। और यदि भगवान के अवतार हुए हैं तो गुरुदेव ये बताए कि भगवान ने कितने अवतार लिए, कहां लिए, किस किस रूप में लिए, सुनाइए। पांचवा प्रश्न किया, जीव का लक्ष्य क्या है? जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता है ना, उसका जीवन भ्रष्ट है, बेकार है बिल्कुल। आपका लक्ष्य है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो बनोगे। तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो जब आपका संकल्प दृढ़ है, लक्ष्य दृढ़ है। इसलिए हमारा यदि संसार में जन्म हुआ है तो जीव का हमारा लक्ष्य क्या है? क्या है? क्यों लिया हमने ये मनुष्य की योनि में जन्म? लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न है, भगवान यदि धर्म की रक्षा के लिए आते हैं तो भगवान जब फिर से चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? अब इस धर्म की रक्षा कौन करता है? धर्मः कम शरणं गतः। ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों को सूत जी ने सुना और मंद मंद मुस्कुरा करके कहा, हे ऋषियों, इनका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। क्या बोला? हे ऋषियों, इनका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा 2 बजे से। बोलो जय श्री राम। आप 2 बजे आइए। और हमारे आचार्य जी कह भी रहे थे कि जब हम यहाँ पे 2 बजे पहुंचे तो कोई भी नहीं था, 1-2 ही थे महाराज। तो ऐसा होता है क्या? आपको तो साथ आना चाहिए हमारे नीचे से। हम 2 बजे पहुंच रहे, इंतजार कर रहे कोई आएगा, तो थोड़ा जल्दी आइए, ठीक है? कम से कम आप 1-1:30 बजे यहाँ बैठ जाइए। हमारे संगीताचार्य बैठ जाते हैं, आप भी बैठ। और 2 बजे से फिर समय के अनुसार कथा का शुभारंभ होगा। बोलो जय श्री राम। तो थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करें। बोलो जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद हम पवित्र नामों का उच्चारण सुनेंगे, किन किन महान भावों ने दान दिया। उससे पहले एक भजन, उसके बाद कुछ नाम उच्चारण और उसके बाद आरती। नाचने का मन हो तो आप भगवान के प्रेम में नाच सकते हैं। बोलो जय श्री राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मिठी मिठी बजदी मोहना तेरी या मुरोले, ओ मोहना मेरा मोहना तेरी या मुरोले। अरे मिठी मिठी बजदी मोहना तेरी या मुरोले, ओ मोहना मेरा मोहना तेरी या मुरोले, ओ मोहना मेरा मोहना तेरी या मुरोले। हाथ
बजती मोहना प्रिया मोरो मोहना मेरा मोहना प्रिया मोरो अरे मीठे मीठे बजती मोहना तेरी मोरोले मोहना मेरा मोहना तेरी मोरोले स्वाणी 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 बजती मोहना प्रिया मोरो मोहना मेरा मोहना प्रिया मोरोले अरे मीठे 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 बजती मोहना तेरी मोरोले मोहना मेरा मोहना तेरी मोरोले जय हो कन्हैया भगती को रंग मोहना भगती को रंग मोहना मेरा मोहना भगती को रंग अरे भगवती को रंग मोहना भगवती को रंग मोहना मेरा मोहना भगवती को रंग भगती को रंग मोहना भगती को रंग मेरा मोहना भगती को रंग अरे भगवती को रंग मोहना भगवती को रंग मोहना मेरा मोहना भगवती को रंग कनुरस रतन गोपियों का संग मोहना मेरा मोहना गोपियों का संग अरे गोपियों में रतन मोहना गोपियों का संग मोहना मेरा मोहना गोपियों का संग कनुरस रतन मोहना गोपियों का संग मोहना प्यारा मोहना गोपियों का रहो रतन मोहना गोपियों का संग हे कन्हैया हे मुरली वाले हे वृंदावन वासी हरि बोल। लाई दल मोहना मोहना अरे पिठे लाई रोली मोहना पिठे लाई रोली मोहना प्यारा मोहना पिठे लाई रोली पिठे लाई दल मोहना पिठे लाई मोहना पिठे लाई अरे पिठे लाई रोली मोहना पिठे लाई रोली मोहना प्यारा मोहना पिठे लाई रोली हरी हरी मोहना प्रिया मोरो मोहना प्रिया मोरो अरे प्रिया मोहना प्रिया मोरोली मोहना प्यारा मोहना प्रिया मोरोली अरे जिया हरी जन मोहना प्रिया मोहना प्रिया मोरो अरे जिया हरी जन मोहना प्रिया मोरोली मोहना प्यारा मोहना प्रिया मोरोली मुरुल कन्हैया प्रिया मुरुल मुरुल कन्हैया प्रिया मोरोली मुरुल कन्हैया प्रिया मुरुल
तिरिया मुरली तिरिया मुरली कन्हैया तिरिया तिरिया मुरली कन्हैया तिरिया मुरली कन्हैया तिरिया पंछी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरु भगवान की जय हो भागवत भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव। आइए कुछ पवित्र नामों का उद्घोष होगा, उसके बाद सभी प्रेम और श्रद्धा से आरती करें। व्यास जी की अनुमति से मैं कुछ नाम यहाँ पर सम्मानित जनता, यहाँ पर कुछ नामों की मिस्टेक हो गई थी और कुछ नाम छूट गए थे, उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ। 11,000 रुपये हमारे बड़े भाई श्री भादुराम भट्ट जी, पुत्र स्वर्गीय श्री लोकानंद भट्ट जी द्वारा समिति को दान दिए गए हैं। और हमारे बड़े